दुर्गां त्रिनेत्रां भजे अरुणां करुणां तरंगिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणहस्तां अणिमादिभिरावृतां मयूखैः रहमित्येव विभावये भवानी ध्यायेत् पद्मासनस्तां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसत् हेमपद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं दक्षिणास्य समारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता स्मर्या गुरुपरम्परा वन्दे गुरुपरम्परा नमो विराट स्वरूपिण्यै नमः सूत्रात्ममूर्तये नमो व्याकृतरूपिण्यै नमः श्री ब्रह्ममूर्तये नमः श्री ब्रह्ममूर्तये। अखिल ब्रह्मांड की नायिका राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी स्वरूपिणी महामाया श्री करणी जी महाराज के चरणों में कोटिशः प्रणाम करते हुए अनंत श्री विभूषित परम आदरणीय प्रातस्मरणीय मौनी बाबा के चरणों में वंदन करते हुए जो भी साधक टीवी के माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से और यहाँ विराजित सभी साधक माँ भगवती के प्रति उनकी श्रद्धा उनकी भक्ति को प्रणाम करते हुए आज द्वितीय दिन की कथा द्वितीय दिन की महिमा को प्रारंभ करेंगे। भगवती की लीला प्रारंभ करने से पूर्व भगवती की शरण में चलना, मां की शरण को लेना, ग्रहण करना सर्वदा आवश्यक है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक करणी शरणं 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 करणी शरणं
शरणं करणी 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 शरणं। बोलिए श्री करणी जी महाराज की जय हो। कल मां भगवती गौधन के सम्मान हेतु लीला करने के लिए साठिका का त्याग करके एक अज्ञात की यात्रा पर निकले थे और कुछ कोस दूर पर एक जालों के वृक्षों से आच्छादित वन जगदम्बा को कुछ सुरम्य लगा। वो था जांगलू प्रदेश। जांगलू प्रदेश जहां पर गायों के लिए पर्याप्त पानी था, 2-2 तालाब थे, राजोलाव, अणखोलाव, पर्याप्त मात्रा में घास थी, ओरण वन था। मां को ये स्थान सुरम्य लगा। जगदम्बा भी किसी चीज को, किसी व्यक्ति को, किसी भूमि को जब चयनित करती हैं तो क्या लीला स्वरूप में करती हैं। परम आदरणीय खाकीधाम आश्रम में जो करणी माता का मंदिर है, ऐसी छवि है उस मंदिर की, बाबा की भक्ति से, बाबा की श्रद्धा से, कि दूसरा देशनों की है मां का। और वहां भगवती का विग्रह ऐसा देखने लायक, इतना मनोरम है, बड़ा विग्रह है मां का, सौभाग्यपूर्ण मां का स्वरूप, मेहंदी यहां तक, नव प्रकार के गहने। उस मंदिर की भूमि भी मां भगवती ने स्वयं सवली स्वरूप में आकर चयनित करी थी। बोले करणी जी महाराज की जय, बोले खाकीधाम की जय। मां कुछ चयन करती है तो सोचकर समझकर आगे की लीला को देखकर ही चयन करती है। और मां ने इस जंगलधर जांगलू भूमि को अपने नित्य निवास के लिए चयन किया। सबसे पहले हम मां को इस जांगलू प्रदेश में मां का स्वागत करेंगे, मां को बधाएंगे। सब लोग यही भावना करेंगे कि जैसे मां पधार रहे हैं और हम पहले से उनकी अगवानी कर रहे हैं, और जगदम्बा को इस सुरम्य जांगलू प्रदेश में भगवती का उत्साह के साथ मंगलमय अगवानी करेंगे मां की। चौक पुराओ माटी रंगाओ, आज मिहाई जांगल धर आए हैं, आज मिहाई जांगल धर आए हैं। चौक पुराओ माटी रंगाओ, आज मिहाई जांगल धर आए हैं, आज मिहाई
और कोई आरती लाओ री, 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 मोरी मैया को बधाओ जी, मोरी मैया को बधाओ जी, मोरी मैया को बधाओ जी, मोरी मैया को बधाओ जी। माँ की छिप मोहे लागे प्यारी, माँ की छवि मोहे लागे है प्यारी, लक्ष्मी दीवारो नजर उतारो, लक्ष्मी दीवारो नजर उतारो, आज मेरे जांगल घर आए हैं, आज मेहाई जांगल घर आए हैं। बोले करणी जी महाराज की जय। जय। भगवती जांगल की धरा में प्रवेश कर चुके हैं। कई 100 गायों के साथ गौधन को लेकर, संबंधियों को, परिवार को साथ लेकर, मां के गौपालक, गौ सेवक जो स्वाप से मां के साथ हैं, वो भी साटिका छोड़कर मां के पीछे पीछे चलकर, जहां मां वहां मां के बच्चे, वहां मां के साधक, वहां मां के सेवक। और सर्वप्रथम भगवती आई हैं, भगवती पधारी हैं जांगलू के कुएं पर। और वहां पर कुएं पर सोचा कि पहले पशुओं को, गायों को, गौधन को पानी पिला दिया जाए, तत्पश्चात आगे जाएंगे। वहां कुएं पर जांगलू प्रदेश के अधिपति राव कान्हा के सेवक तत्पर खड़े हैं कि पहले तो राव जी की गायें ही पानी पीएंगी। मरु प्रदेश में थोड़ा सा तो जल होता था, मां के पास गायों का तो भंडार था, इतनी गायें कि एक बार तो ब्रज को भी पीछे छोड़ दे मां। कितना प्रेम मां गायों से करती, और गायों को संग लेकर गौ के सम्मान के लिए, गायों की भली प्रकार से सेवा की जाए, इसीलिए साटिका को त्याग कर भगवती पधारे हैं। और वहां पर शक्ति स्वरूपा है मां। तो जब राव कान्हा के सेवकों ने कहा कि पहले कान्हा जी की, राव जी की गायें पिएंगी, तो मां ने हठ पूर्वक, बलपूर्वक अपनी गायों को पानी पिलाना शुरू कर दिया। शक्ति है संसार की। सेवक घबराए, घबरा कर गए अपने राजा के पास, राव कान्हा के पास, कि मां, महाराज कोई देवी है, उसके सेवक उसे सुआप की सगत कह रहे हैं, और वो हठपूर्वक, बलपूर्वक हमारे कुओं पर पानी पी रही हैं। उनकी गायें, कई 100 गायें हमारे हौज को खाली कर रही हैं। कान्हा के समक्ष बैठा था रिडमल, राव रिडमल, जो भगवती का भक्त था और साटिका मां के दर्शन हेतु भी जाया करता था, और मां के दर्शन के लिए ही उस दिन भी जा रहा था। परंतु कहते हैं ना, गलत आदमी का संग नहीं करना चाहिए। कुछ पल राव कान्हा का संग किया, उसने कहा भाई कल जाना दर्शन के लिए, आज भाई भाई यहीं बैठेंगे। उसने भी प्रमादवश कुछ प्रोग्राम चेंज कर दिया। और मां तो करुणामयी है, भक्त आ रहा हो उससे पहले ही मां आ जाते हैं दर्शन देने। कुछ प्रमाद भक्त करता है तो मां तो त्वरित गति से आ जाती है। और राव रिडमल ने सुना कि कौन, जांगलू के कुएं पर कौन सुआप के सगत पधारे हैं।
और तीव्र गति से गया। मां के दर्शन किए, रथ की प्रदक्षिणा करी, हाथ जोड़कर नम्र मां को प्रणाम किया। मां रिडमल को जानते थे। मां ने रिडमल की कुशल क्षेम पूछी। इस पर राव रिडमल ने कहा कि मां, जिस क्षत्रिय के पास खड़े रहने जितनी भी भूमि ना हो, उसकी कैसी कुशल क्षेम। जगत को धारण करने वाली तीनों भुवनों की भुवनेश्वरी ने कहा कि आ धरती तो मने थारी और थारे जायोडारा ही दिसे है। यह धरती तो मुझे तुम्हारी और तुम्हारे वंशजों की ही दिख रही है। मां तो भक्त पालिका है, प्रणत पालिका है। यह सुनते ही रिडमल मां को प्रणाम किया। मां से ऐसा वरदान पाकर रिडमल ने करबद्ध प्रणाम किया और रिडमल मां की स्तुति करने लगा। स्तुति कैसी? जो भय हारिणी की स्तुति है, भक्त पालिका की स्तुति है। और ऐसी स्तुति करी है तुलसीदास जी महाराज ने उनकी अंतिम कृति विनय पत्रिका में। और वो ऐसी स्तुति है कि यदि भगवती के उस स्वरूप को हम जाने तो हमारे हृदय में एक ऐसी भक्ति प्रकट होगी जो शायद तुलसीदास जी महाराज के हृदय में श्री राम जी के लिए थी। ऐसी स्तुति रिडमल मां भगवती की करने लगा। जय जय जग जननी देवी, जय जय जग जननी देवी, जय जय जग जननी देवी, जय जय जग जननी देवी। सुर नर मुनि असुर सेव्य, सुर नर मुनि असुर सेव्य। मुक्ति मुक्ति दायिनी, भय हरण कालिका। मां जय, मां जय, मां जय जय जग जननी देवी, जय जय जग जननी देवी। सुर नर मुनि असुर सेव्य, सुर नर मुनि असुर सेव्य। मुक्ति मुक्ति दायिनी, भय हरण कालिका। मां जय, मां जय, मां जय जय जग जननी देवी मां। जय महेश भामिनी अनेक रूप धारिणी, जय महेश भामिनी अनेक रूप धारिणी। जय महेश भामिनी अनेक रूप धारिणी। समस्त लोक स्वामिनी, समस्त लोक स्वामिनी। हिमशैल बालिका। मां जय, मां जय, मां जय जय जग जननी देवी, जय जय जग जननी देवी। सुर नर मुनि असुर सेव्य, सुर नर मुनि असुर सेव्य। मुक्ति मुक्ति दायिनी, भय हरण कालिका। मां जय, मां जय, मां जय जय जग जननी देवी मां। ऐसी भयहारिणी देवी की रिडमल स्तुति करने लगा और मां प्रसन्न चित्त हो गई रिडमल पर। इधर मां की कई सौ गायें कुएं पर पानी पी रही थी और हौज खाली हो गया। अब मां की गायें तो पानी पी गई, परंतु और भी तो गायें गांव की थी, और भी पशु थे। सारे पशु मां करणी के ही तो पशु हैं, सारी गायें मां करणी की गायें हैं, सारे मनुष्य मां करणी के ही तो मनुष्य हैं, सब हम बालक ही हैं भगवती के। मां ने कहा कि यह तो सर्वसाधारण अन्याय की बात है कि मेरी गायें पानी पी लें और अन्य गायें प्यासी रहें। रिडमल मां का अनन्य उपासक था। उसने कहा कि मां, यद्यपि आपकी गाय प्यासी रहे या गांव की, किसी को तो प्यासा रहना ही होगा। मां करणी तो कृपालु है। इतने में रिडमल को आदेश दिया कि ये जो घोड़ियां तेरे साथ आई हैं, कुएं की लाव घोड़ियों से लगा
और चड़स को ऊपर खींच। सब जानते थे कि जो काम ऊंटों से होता था, कई कुएं तो इतने गहरे थे कि हाथियों से भी करना पड़ता था, घोड़ियां कैसे ये काम करती, पर जगदंबा की कृपा से एकाएक जैसे ही लाव लगाई, दौड़ती हुई घोड़ियां आगे गईं और हौज में एकाएक पानी हो गया। मां ने अपनी ही गायों को नहीं, मां ने समस्त गायों का पालन किया, उनकी प्यास का ध्यान रखा। परम आदरणीय गुरुदेव सोमगिरी जी महाराज की कृपा से और मां करणी की कृपा से, बाबा की कृपा से श्री विद्या में दीक्षित महाराज ने कृपा करके हमको किया है। और ललिता सहस्त्र नाम श्री विद्या के उपासकों के लिए एक प्रमुख ग्रंथ है। उसमें मां का एक नाम है हजारों नाम में, आ ब्रह्म कीट जननी। सबकी, कीट पतंगों की, पशुओं की, मनुष्यों की, सबकी जननी है तो मां है। समस्त गायों का पालन किया और रिडमल ने कहा कि मां आगे कहां पधारने का विचार है। और मां को तो ये जालों के वृक्ष का वन सुरम्य लग रहा था, पसंद आ चुका था। मां मानस बना चुके थे यहां रहने का, और भगवती ने यहां पर कच्चे झोपड़े तैयार करे, वहां निवास प्रारंभ किया। 2 तालाब जांगलू प्रदेश में थे, आंखोलाव और अणकोलाव और राजोलाव, परंतु भगवती की लीला से उस समय वो खाली थे, सूखे हुए थे। इसलिए जगदंबा की गायों को जांगलू के कुएं पर ही जाना पड़ता था जल पीने के लिए। एक दिन लीलामय भगवती ने कुछ ऐसा किया कि राम कान्हा के सेवक अड़ गए कि आज तो पानी पीने ही नहीं देंगे गायों को। अब उस दिन तो मां शक्ति स्वयं विराज रहे थे और लीला मां को न जाने क्या करनी थी। दुर्भाग्य की बात है कि उस दिन गायें प्यासी लौट आई, मां की गायें प्यासी लौट आई। मां को भी इस बात की वेदना, और ये बात जैसे ही रिडमल तक पहुंची, दौड़कर मां के चरणों में आया और मां से निवेदन करने लगा कि मां ये कान्हा बड़ा दुष्ट है, मेरा भी इस पर बस नहीं चलता। यद्यपि ये मेरा राज होता तो मैं आपके चरणों में आधा राज्य समर्पित कर देता। मेरी छोटी सी भूमि है चूंडासर, आप कृपा करके वहीं चलें। जितना भी जल, जितनी भी घास, जिस भी प्रकार मैं आपकी और आपकी गायों की सेवा करूंगा मां, आप यहां मत रहिए। हृदय से अपने इष्ट के लिए दुखी था, दुख पा रहा था कि मां की गाय एक दिन प्यासी कैसे लौट आई। बोला मां कुछ भी व्यवस्था करेंगे, एक बार आप यहां से चलिए। जगदंबा ये भाव देखकर कितने प्रसन्न हो गए। कहा है सप्तशती में कि देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो खिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। हे मां प्रसन्न होइए। और प्रसन्न कैसे होंगी मां? ऐसा भाव मां के प्रति, मां की सेवा के प्रति, मां की गायों के प्रति भगवती रिडमल पर प्रसन्न हुई और रिडमल से कहा कि गायों के भाग्य का पानी तो यहीं हो जाएगा, तो फिर चूंडासर जाके क्या करें। और कान्हा को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। मां तो कर्म फल प्रदाता है। देयर इज अ कॉस्मिक कॉन्स्टिट्यूशन विच शी हैज क्रिएटेड। एक संविधान है एंड नोबडी कैन ब्रेक दोज रूल्स। तो कर्म फल प्रदाता है। रिडमल के भाव अच्छे थे, श्रद्धा थी, उसको अच्छा फल देगी मां। कान्हा के हृदय में पाप है, अहंकार है, उसको मां उसी के हिसाब से फल देगी। ऐसा कहकर उसी रात महामाया आदिशक्ति की कृपा से घनघोर वर्षा हुई
घनघोर वर्षा हुई, दोनों तालाब भर गए। निर्मल भी आश्चर्यचकित हो गया देखकर कि मां क्या लीला है। गायें एक दिन क्या प्यासी रही, इंद्र भगवान को ही प्रकट कर लिया। अब दोनों तालाब भर चुके थे। अब कुएं पर भी जाने की जरूरत नहीं थी। कान्हा के सेवकों से माथाफोड़ी भी नहीं करनी थी। अब तो सब शांतिप्रद होना चाहिए। परंतु राव शेखा को जब से ये बात पता चली थी कि मां ने रिडमल को यह वरदान दे दिया है कि यह भूमि तो मुझे तेरी और तेरे वंशजों की ही दिख रही है। अहंकारी राजा था। बोले वो कौन है मेरी धरा पर इसी का आधिपत्य का वरदान देने वाली किसी और को? मेरे राज्य से निकालो उसे तुरंत। रिडमल इस माया को देखकर हर 14 माह के दर्शन करने आने लग गया था। कितने भगत हैं मां के चतुर्दशी पर प्रकट होते हैं, प्रस्तुत होते हैं। आदरणीय राजू महाराज बैठे हैं, एक एक साल 2-2 साल की टिकटें कराई हुई, आगे से आगे 14 की। किसी भी प्रकार विश्व में कहीं भी हो, फ्लाइट, ट्रेन, गाड़ी, साइकिल, पैदल हाजिर हो जाते हैं मां के यहाँ चतुर्दशी में। ऐसे भक्तों को, उनकी भक्ति को प्रणाम करता हूं। रिडमल हर चतुर्दशी आने लगा। अब तो कान्हा को फूटी आंख नहीं सुहारा रिडमल। और न रिडमल पसंद आ रहा, न मां का वहां रहना पसंद आ रहा। ऐसे में क्रोध से भरकर अपने सेवकों अर्जुन और बीजा को भेजा कि आज किसी भी प्रकार उस चारणी को, वो जो भी है, मेरे राज्य से बाहर करो किसी भी प्रकार। शुंभ ने भेजा था ना दूतों को मां के पास, दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण में। वैसे दूत भेजे इस राक्षस ने कि किसी भी प्रकार इस काम को करो, उसे मेरे राज्य से बाहर निकालो। अर्जुन और बीजा मां के अस्थायी निवास के बाहर जाकर अब शब्द बोलने लगे, अभद्रता पूर्वक व्यवहार करने लगे। कुछ पल तो मां शांत रही, फिर जगत को धारण करने वाली भगवती ने कहा कि ओ गीदड़ मुंह वालो, भागो यहां से। मां का यह कहना हुआ कि उन दोनों के मुख गीदड़ जैसे होते। क्या लीला है मां की। डर गए खुद का ऐसा स्वरूप देखकर। अब जाएं कहां? जिसने भेजा था कि उसे निकालो, उसी के पास गए कि महाराज आपने कहा था निकालो, हमारे क्या अवस्था हो गई। तिलमिला गया राव कान्हा, क्रोध से भर गया। बोले क्या जादूगरनी मुझे जादू से डराना चाहती है? मैं स्वयं चलूंगा और आज उस चारणी को मेरे राज्य से बाहर निकालूंगा। मां भगवती के लिए ऐसे शब्द प्रयोग करना उपयुक्त नहीं है, परंतु कथा के क्रम में ऐसा बोला जा रहा है। मां तो आदिशक्ति है। बोला आज ही उसे बाहर कर दूंगा। गीदड़ मुंह वाले सेवक भी पीछे पीछे हो लिए कि महाराज चलेंगे तो आज महाराज हमारा भी बदला ले लेंगे। और हाथी घोड़ों से सुसज्जित हो राव कान्हा अपनी छोटी सी सेना को लेकर भगवती के अस्थायी निवासों के बाहर। और जैसे शुंभ ने कहा था ना कि क्यों तू बड़ी माननी बनती है, इसी प्रकार ये दुष्ट भी भगवती से अपशब्द बोलने लगा कि कहां है जादूगरनी, मुझ पर जादू कर कर दिखा। मैं राव कान्हा यहां का अधिपति, आज किसी भी प्रकार मुझे मेरा राज्य छोड़कर जाना होगा।
मां बाहर आए और प्रेम पूर्वक कहा। मां तो प्रेम की मूर्ति है। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। कुपुत्र हो जाए पर मां थोड़ी कुमाता होगी। और मां ने कहा कि भगवती की कृपा से दोनों तालाब भर चुके हैं। इतनी घास है कि तेरे और मेरे दोनों के पशु 12 महीने भी चरें तो खत्म नहीं होगी। न मैं तेरा कोई बांटती हूं। मेरे यहां रहने से तुझे क्या परेशानी है? एक ना सुनी कान। मुझे नहीं पता, आज के आज यहां से निकलो। मां ने जो कहा वो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। मां ने कहा कि मैं यहां निज इच्छा से नहीं, महामाया आवड़ जी महाराज की प्रेरणा से आई हूं। यद्यपि पूजा की पेटी, वो पूजा का करंड जिसमें भगवती ने मां तेमड़ा राय को स्थान दे रखा था, मां तेमड़ा राय की पूजा उपासना कर रहे थे। बोले यद्यपि इस पूजा की पेटी को रथ पर रख दे और मैं कहीं अन्यत्र चली जाऊं। हंसने लगा कान्हा। बोले मुझे अधिपति को इस काम के लिए आना पड़ा। एक सेवक को कहा कि तुरंत ये पेटी उठाकर रथ में रखो और इनको रवाना करो। जिस करंड में आदिशक्ति महामाया आवड़ जी विराज रहे हो और करणी जी महाराज साक्षात उनकी सेवा कर रहे हो, क्या ऐसी और कोई स्थान हो सकता है जिसमें इससे अत्यधिक शक्ति हो? आदि शक्ति की उपासना स्वयं शक्ति कर रहे हो। कान्हा क्या रक्तबीज, क्या महिषासुर, क्या किसमें इतनी हिम्मत है? एक आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, 8 आदमी भी जब उस पेटी को न हिला पाए तो कान्हे को कुछ अचरज हुआ। पर अज्ञान, अविद्या, अहंकार की पट्टी तो आंखों पे बंधी हुई थी ही। कहा ये हाथी को ले जाओ और हाथी द्वारा उस पेटी को खींचो। वो पेटी तो स्वयं सुमेरु पर्वत जैसी थी। क्या कभी पर्वत किसी हाथी के द्वारा, किसी शक्ति के द्वारा हिल सकता है? और बड़ी खींचतान में वो पेटी 1 इंच ना हिली, पर लीला स्वरूप उसका एक पाया टूट गया। और पाया टूटा और भगवती ने कहा कि कान्हा, ये करंट का पाया नहीं टूटा, ये तेरी उम्र टूट गई है। जिस प्रकार मां ने महिषासुर को कहा कि तू खूब गर्जना कर ले जब तक मैं मधु का पान कर रही हूं, इसके बाद देवता गर्जन करेंगे। और इतना कहने पर राव कान्हा ने हंसकर जवाब दिया कि यद्यपि मेरी उम्र टूट गई, तू इतना कुछ जानने वाली है तो बता मेरी मृत्यु कब होगी? बुद्धि या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो भगवती तो सभी के हृदय में, सभी के चित्त में बुद्धि रूप से विराजमान है। बुद्धि उल्टी हो गई। कहां रिडमल तो राजपाट मांग रहा है और कहां कान्हे ने मौत मांगी। यमराज से भी मौत मांगता तो मां बचा कर ले आती, मां से मौत मांग ली तो अब कौन बचाए कान्हा? और लीलामय भगवती आदिशक्ति करणी जी महाराज ने भूमि पर एक रेखा खींची और कहा कि जिस क्षण
तू इस रेखा को पार कर जाएगा, वही पल तेरी मृत्यु है। अहंकार से परिपूर्ण अविद्या अंधकार में चूर, उसे दिख नहीं रहा था कि काल मंडरा रहा है। जैसे यमराज ने भैंसा तैयार कर लिया है कि वही कान्हा को लेके आना है, और ज्यों ही रेखा लोपी, सिंह रूपेणोग्रेण हंतुम दैत्यात्रतोद्यमे त्रैलोक्यत्राण सहिते नारायणी नमोस्तुते। मां आप नृसिंह रूप से दैत्यों को मारने का उद्योग करते हो। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में कहा, वैसे ही नृसिंह स्वरूप होकर, सिंह स्वरूप लेकर जगदम्बा ने एक पल में कान्हे का वध कर दिया। बोले करणी जी महाराज की जय। कान्हे के शरीर से रक्त के फंवारे छूट रहे थे। उसके दास, उसके सेवक जो ये सोचकर आए थे कि आज हमारे गीदड़ मुंह करने वाली चारणी को, देवी को यहां से निकालेंगे, भयभीत होकर ही उनके प्राण निकल गए। हाहाकार करते हुए जो लोग बचे थे वो इधर उधर हो गए। जगदम्बा ने जांगलू के क्रूर शासक का अंत करा। वो महिषासुर मर्दिनी, महिषासुर स्वरूप, अहंकार स्वरूप, अज्ञान स्वरूप, प्रजा को त्रास देने वाला कान्हे का अंत किया। ऐसी महामाया, ऐसी महाभगवती की हम स्तुति करते हैं। ओम मयि गिरि नंदित नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी जिष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे शिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूति कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते सुरवर वर्षिणि दुरधर दर्शिणि दुर्मुख मर्षिणि हर्षरते त्रिभुवन पोषिणि शंकर तोषिणि कल्मषमोषिणि घोषरते तनुज शिरोषिणि दुर्मद शोषिणि दुर्मनिरोषिणि सिंधुसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते अयि जगदम्ब कदम्ब प्रिय प्रिय वासिनी तोषिणी हासरते शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय मध्य निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैटभ कंजनि महिष विदारिणि रासरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते रम्य कपर्दिनी शैलसुते रम्य कपर्दिनी शैलसुते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी, महिषासुर का मर्दन करने वाली हे भगवती, त्रिशूल हाथ में लिए शिव की प्रिय पत्नी, आपकी जय हो जय हो जय हो। यद्यपि यहां परिसर में बैठे लोग इतने भक्त हैं, इतने ज्ञानी हैं, और मैं इन्हीं से सीखकर भगवती की कृपा से, बाबा की कृपा से यहां पहुंचा हूं, परंतु कुछ लोग जो हमें बाहर के माध्यम से देख रहे हैं,
मां करणी जी की जो निज विग्रह है, जो श्री विग्रह है मां के पवित्र गुंबारे में, उसका स्वरूप भी महिषासुर मर्दनी का है। भगवती के हाथ में त्रिशूल है और त्रिशूल के नीचे भैंसे का सर है। ये साक्षात महिषासुर मर्दिनी भगवती है। जो लोग यहां पर विराज रहे हैं, दिशा टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, आज की कथा में भगवती का दुर्गा स्वरूप अधिक है। द फियरसम मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉडेस। गॉडेस इज इंडीड एपिटोम ऑफ लव, प्रॉस्पेरिटी, पीस, करेज। पर भगवती का ये स्वरूप, दुर्गा का स्वरूप, दुर्गतियों से तारने वाला है। आज की कथा से भगवती की दुर्गा छवि हमारे हृदय में छपे और हमारे दुर्गम से दुर्गम कार्यों को भगवती पूरा करे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। बोले करणी जी महाराज की जय। कान्हे का अंत हुआ, प्रजा सुखी हो गई। और जिस प्रकार श्री राम ने लंकापति रावण का वध कर अपने सद्भक्त को, अपने सदगृहस्थ, अपने परम आदरणीय भक्त को, विभीषण जी को राज्य सौंपा, ठीक उसी प्रकार मां ने कान्हे का वध किया और अपने भक्त रिडमल को राज दिया। ऐसी मां भगवती जिन्होंने श्री राम के समान रावण का वध कर विभीषण को राज्य दिया था, यहां मां कान्हा का वध करके रिडमल को राज्य दिया है। ऐसी मां करुणामय करणी। अब रिडमल राजा बन गया। जहां वो कह रहा था कि मां जिस क्षत्रिय के पास खड़े रहने की भी भूमि ना हो, और मां ने तो इस विराट राज्य का अधिपति बना दिया, पल में ही बना दिया, बिना किसी विशेष उद्योग के बना दिया। क्या मेहनत करी रिडमल ने? रिडमल ने यह मेहनत करी कि भगवती के प्रति अनन्य भाव रखा। छोटा सा राज्य था, पर्याप्त पानी भी नहीं था, पर कहने लगा कि मां मैं व्यवस्था करूंगा, आप तो चलो। जो भी साधन सामग्री थी वो भगवती के चरणों में अर्पित करने का भाव था, और मां ने अधिपति बना दिया, एकाएक राजा बना दिया। और जैसे किसी भी भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है और वो जगदम्बा को कुछ अर्पित करना चाहता है। कुछ लोग मां की भोग चढ़ाते हैं, कुछ 56 भोग कराते हैं। मैं पुण्य स्मरण करूंगा कुछ ऐसे भक्तों का, करनी मंदिर निजी प्रन्यास के आदेश अनुसार, आज्ञा अनुसार, जिन्होंने मां का इतना विशाल गुंबारा बनाया, इतना विशाल के ओरण करते हैं तो भी दर्शन होते हैं मां के। आदरणीय भागीरथ जी को वंदन है। कल्याण सिंह जी जिन्होंने इतने विराट द्वार मां के यहां चढ़ाए। नेड़ी जी का तो पूरा ही मंदिर एक भक्त कुंदन जी ने बना दिया। क्या मनोकामनाएं पूरी हुई होंगी। मनोकामना का भी एक रोचक किस्सा है। एक बार मेरे पिताजी को किसी ने फोन किया, बोले कि मां करणी ने मेरी मनोकामना मान ली है, मां करणी ने मेरे मनोरथ को पूर्ण कर दिया है। पार्थसारथी जी, मैं मां के मंदिर में 100 चूहे चढ़ाना चाहता हूं, 100 चूहे चढ़ाना चाहता हूं। उनको किसी ने कहा कि ये काबे जो हजारों की तादाद में विचर रहे हैं, ये भक्त जब मनोकामना पूर्ण होती है तो यहां चढ़ा चढ़ा कर जाते हैं। फोन पर उनका भ्रम निवारण किया, उनको देशनोक बुलाया, काबों की लीला बताई। मां करणी की कृपा रहेगी तो आज काबों की भी कुछ लीला पर प्रकाश डालेंगे। 4 पैर वाले, 2 पैर वाले, सभी की लीलाओं पर प्रकाश डालेंगे। और मां भगवती की कृपा से रिडमल राजा बना, और रिडमल ने कहा कि मां
मैं अपने राज्य के 10 गांव आपको समर्पित करना चाहता हूं। तीनों भुवनों की ईश्वरी को 10 गांव देने का अर्थ, पर उसका भाव, मां मेरे राज्य के 10 गांव, आपकी कृपा से राज्य मुझे मिला है। मां करणी ने कहा कि गायों के चरने हेतु पर्याप्त ओरण है, मुझे भूमि से क्या करना। परंतु बहुत जिद करने लगा और करुणामयी करणी को तो लीला करनी थी कि सुंदर देशनव धाम बसाना था। आपके मेरे यहां उपस्थित न जाने कितने भक्तों पर कृपा करनी थी। जिस स्थान पर जांगलू के 10 गांवों की सीमा लग रही थी, उसका एक नया सीमांकन करके रिडमल ने मां करणी को समर्पित किया। वो स्थान मां करणी का नव नव ओरण के रूप में विराजमान हो गया और एक सुंदर सा स्थान देखकर भगवती ने तेवणा राय जी की मढ़ी की स्थापना करी। वो मढ़ी जहां आज भी कान्हा से युद्ध हुआ वो करंड विराजमान है। कितने सौभाग्यवान हैं हम, जिस पेटी को मां करणी हाथ में रखते होंगे, आवड़ जी की उपासना करते होंगे, उसके दर्शन मात्र हमारे लिए संभव है। मां ने तेवणा राय की मढ़ी आखा बीज के अक्षय द्वितीया के शुभ दिन पर स्थापना करी और देशनोक का ये गांव आकार में आने लग गया। आखा बीज पे कई चमत्कार करे हैं मां भगवती ने, आगे उल्लेख भी आएगा। करणी मां के इस दास का जन्म भी आखा बीज को ही हुआ है। मां ने आखा बीज की पावन तिथि को तेमड़ा राय की मढ़ी की स्थापना करी और मां का ये देशनोक गांव आकार में आने लगा। जो देशनोक गांव में हम आज भगवती की लीला का आनंद ले रहे हैं, जहां प्रत्यक्ष रूप से भगवती ने महाप्रयाण तक वास किया, जो देशाना धाम हम सब का ब्रज बन गया, ऐसे देशाने धाम की लीला सबसे निराली है। और ये देशनोक गांव हमें क्यों पसंद है? ये देशनोक गांव इतना हृदय के नजदीक क्यों है? कोई भी मंदिर, कोई भी तीर्थ एक तरफ, देशनोक एक तरफ। मां के ही कई मंदिर, परंतु देशनोक मां के सबसे प्रिय, सबसे प्रमुख धाम। ऐसी भूमि की, ऐसे देशाने धाम की जितनी महिमा गाए कम है, और वो हमें इतना प्रिय है, इतना प्रिय है कि माने करना देसू प्यारो लागे देसाने रो देश जी माने करना देसू आछो लागे देसाने रो देश जी माने करना देसू प्यारो लागे देसाने रो दे। ऊंधा जल जीर्ण देश में मां तो था थलवट दे। ऊंधा जल जीर्ण देश में मां तो था थलवट दे। जठे विराजे जो करना दे
ऐसे देशनोक धाम पर, ऐसी देशनोक की भूमि पर हमारा जीवन निकल जाए, मां के चरणों में, मां के इस ओरण में जहां मां ने स्वयं गायों को चराया है, जहां मां ने कितने नवनव चमत्कार दिए हैं, जहां मां ने इतनी तपस्या करी है, जहां मां ने आवड़ जी की कितनी उपासना करी है, जहां मां ने कितनी लीला दिखाई है। नमन है देशनोक की इस भूमि को। मां से यही प्रार्थना है कि मां, जीवन अनित्य है, शरीर का एक समय है, पर वो जितना भी समय है मां के चरणों में, देशनोक धाम में बीते मां। और आगे बढ़े, भगवती की कृपा से गुलाब बाई और दीपा जी को एक एक कर 4 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई, जिनके नाम क्रमश नगा, पूना, सीधा और लाखन थे। मां जगदम्बा तेमड़ा राय की उपासना करते रहते, गुलाब बाई घर का काम देखते रहते और बच्चे हिलमिल चारों ओर खेलते रहते। कभी तो मां को ध्यान में ही परेशान करने लगते। कहां आदिशक्ति तेमड़ा राय आवड़ मां के ध्यान में है, और कहां लाखन जी जाके कुछ छेड़ देते होंगे उनको। करुणालय वरुणालय स्वरूप मां का। समय बीता, लाखन जी कुछ बड़े हुए और चारों भाइयों में भी छैल छबीले लाखन जी, एक्सट्रोवर्ट, सबसे हैपनिंग, और गए एक बार अपने संगी साथियों के साथ कोलायत के मेले में। उस क्षेत्र को पहले कपिलायन भी कहा जाता था। भारी मेला, एक तरफ कोई बच्चे झूले झूल रहे, कोई माताएं बहनें चूड़ियां खरीद रही, और एक विशाल बृहद सरोवर जहां पर लाखन जी नहा रहे थे। और प्रारब्ध की कुछ गति हुई कि एकाएक लाखन जी सरोवर में डूब गए। न जाने पैर फिसला या ध्यान इधर उधर हुआ, परंतु लाखन जी सरोवर में डूब गए। तैराकों ने उनके पार्थिव शरीर को निकाला और जो संगी साथी साथ थे वो लाखन जी को लेकर देशनोक की तरफ रवाना हुए। जब गांव में ये सूचना हुई, गुलाब बाई को ये पता चला कि लाखन जी के साथ ये अनहोनी हो गई, आकुल व्याकुल हो गई। एकाएक समझ नहीं आया कि क्या यह सत्य है या कोई मिथ्या है, क्या ऐसा सच में हो गया है, क्या लाखन डूब के मर गया है। और सब लोग शोकग्रस्त हो गए, विलाप करने लगे, रुदन करने लगे। लाखन जी के पार्थिव शरीर को लेकर जगदम्बा के समक्ष प्रकट हुए। मां भगवती महाशक्ति आवड़ जी के ध्यान में मग्न थे। रुदन की, विलाप की आवाजों से मां का कुछ ध्यान टूटा। देखा तो गुलाब बाई समक्ष विलाप कर रही थी कि मां, आपके रहते आपके पुत्र के साथ ये कैसे हो गया। और इतना विश्वास, मां को कोई डाउट ही नहीं दिया। मां को सीधा गुलाब बाई ने निवेदन किया, आग्रह किया या एकाएक कहा कि मां, मुझे मेरे पुत्र के प्राण वापस ला कर दो, किसी भी प्रकार मुझे मेरे पुत्र के प्राण वापस ला कर दो। इतना अधिकार से, इतना हक से उन्होंने मां को कहा। इधर भगवती ने अन्य वहां उपस्थित लोगों को इशारा किया और लाखन जी के शरीर को ले मां निज कक्ष में गए। सब लोग बाहर किसी चमत्कार का इंतजार कर रहे हो जैसे। 3 दिन तक ना भगवती बाहर पधारे, ना लाखन जी की कोई सूचना बाहर आई। और उन 3 दिनों में जगदम्बा पधारे यमलोक।
यमराज धर्मराज ने मां को प्रणाम किया, स्थान दिया। उसे क्या पता था कि यह आदिशक्ति किस प्रयोजन से आज यमलोक आई। जांगल धर पर विचरने वाली एकाएक यमलोक गई। करबद्ध होकर यमराज मां के समक्ष खड़ा हो गया। आदिशक्ति है ना कर्णी जी महाराज। तो मां ने कहा कि मेरे पुत्र लाखन के प्राण मुझे वापस दो। हिचकिचाता हुआ यमराज मां से बोला कि मां आप शक्ति हैं और मैं भी यहां आपके ही नियमों का पालन कर रहा हूं। आप जो भी कहें, परंतु यहां एक बार आया हुआ वापस नहीं जाता। आदिशक्ति महामाया ने कहा कि यह सच है कि यहां आया हुआ वापस नहीं जाता, परंतु यहां आए हुए को लेने भी कौन आया है। मैं न सिर्फ लाखन के प्राण लेकर जाऊंगी यहां से, और मेरे कुल का कोई भी व्यक्ति यमलोक नहीं आएगा। मेरे कुल का कोई भी व्यक्ति इस 84 योनियों को नहीं भोगेगा। वो मेरे ही मंदिर में मूषक के रूप में, काबे के रूप में विराजमान होगा, और काबे के शरीर शांत होने पर मेरे ही कुल में मनुष्य रूप से जन्मेगा। कपिल मुनि के आश्रम डूब गए जब लाल, सिंह सजा जमपुर गई लाई लाखन लाल। जगत को शक्ति दिखलाई, जगत को शक्ति दिखलाई, बदल दी सृष्टि विधनारी, बदल दी सृष्टि विधनारी। शक्ति देख अचंभित रह गई ये दुनिया सारी, बदल दी सृष्टि विधनारी, बदल दी सृष्टि विधनारी। शक्ति देख अचंभित रह गई ये दुनिया सारी, बदल दी सृष्टि विधनारी, बदल दी सृष्टि विधनारी। विधानों की, नियमों की सृष्टि को मां ने एक पल में बदल दिया। काबों का चमत्कार मेरे समझ में मॉडर्न टाइम्स का सबसे विलक्षण चमत्कार। मां ने एक नया लोक बसा दिया। जो जगत की सृष्टि करती है, उसने इस लोक में भी एक सृष्टि कर दी। वही नियम, वैसा ही जन्म, कुछ पल का भोगना, मृत्यु, निरंतर साइकिल। पर वो साइकिल कैसी कि मूषक के रूप में भी मां की चरण करणी के चरणों में, और मनुष्य के रूप में भी मां करणी के चरणों में। क्या करुणामयी मां है। यमराज भी धरे, सृष्टि के नियम भी एक साइड धरे, और मां ने कैसी कृपा करी। यद्यपि यहां के लोग मुझसे बहुत अधिक काबों की माया जानते हैं, और मैं पूर्णतः उस पर प्रकाश भी नहीं डाल पाऊंगा, पर मां की कृपा से बहुत दूर दूर तक दिशा टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं, जिन्हें काबों का उतना ज्ञान नहीं है, जो लोग मनौतियां पूरे होने पर काबे छोड़ने की आशा प्रार्थना करते हैं, सम्मान उनके प्रति भी। पर मां के काबे ये कोई साधारण मूषक नहीं है। एक मूषक भी जब हमारे घर में आ जाता है तो उसकी जनसंख्या एकाएक बढ़ जाती है। इतने वर्षों में भी काबों की पॉपुलेशन, काबों की संख्या एक हार्मनी में है, एक बैलेंस को धारण किए हुए है। जब एक किसी चूहे की सर्वसाधारण मृत्यु हो जाती है,
तो ऐसा लगता है कि आस पड़ोसी भी घंटी बजाकर कह देते हैं कि आपके घर कोई चूहा मरा है क्या। हमारे वहां तक भगवती के दरबार में हर पल जन्म और हर पल मृत्यु चल रही है, परंतु कोई फाउल स्मेल, किसी प्रकार की दुर्गंध नहीं आती। प्रकृति ने चूहों को कुतरने की इनहेरिटेड प्रॉपर्टी दी है, जेनेटिक प्रॉपर्टी दी है, पर यहां काबे न कोई वस्त्र कुतरते हैं न कोई गद्दे कुतरते हैं। और अधिक विस्मय की बात है कि जब गुजरात में प्लेग फैला तब काबों का जूठा करा हुआ प्रसाद लेकर, काबों का पिया जल लेकर न जाने कितनों के रोग ठीक हो गए। काबों की महिमा वर्णित नहीं की जा सकती। काबों की लीला ऐसी है कि कोई साधारण भक्त तो करणी माता के दर्शन ही नहीं कर पाता, आता है और काबों में खो जाता है। कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ लोग चमत्कृत होते हैं, फोटोज खींचते हैं, मां के दर्शन तो भूल ही जाते हैं। किसी पर मां की कृपा होती है तो एक पल के दर्शन वो मां के कर पाता है, अन्य लोग तो काबों के दर्शन कर कर ही निकल जाते हैं। इसमें भी विलक्षण है सफेद काबे, जो कि शुभ माने जाते हैं। न जाने कितने लोग उनको शुभ का संकेत मानते हैं। महाराज गंगा सिंह जी भी सफेद काबे, श्वेत काबे के दर्शन के बिना कहीं जाया नहीं करते थे। ये काबे मंदिर से बाहर नहीं निकलते, कोई लॉक एंड की में नहीं रहते, किसी पिंजरे में नहीं रहते, पर इनको जगदंबा की बताई हुई मर्यादा, सीमा, मंदिर प्रांगण की, मठ की अच्छे से ज्ञात है। ये बाहर नहीं निकलते। सुबह 3 बजे से रात 10 बजे तक मां के गेट खुले रहते हैं, मां की पोल खुली रहती है और ये काबे अंदर ही विचरण करते हैं। एक बार मैं पिताजी के साथ मां कामाक्षा के दरबार में गया हुआ था। कामाक्षा भगवती का सबसे जागृत शक्तिपीठ है। मां की योनि स्वरूप वहां पर आकर गिरे थे। कामाक्षा की लीला, बोले कामाक्षा मैया की जय हो। वहां गया और मन ही मन जपा कर रटा कर सदा ओम करणी का कीर्तन मन ही मन शुरू कर दिया। थोड़ा स्वर ऊंचा हुआ कि पिताजी ने सुना और पिताजी भी साथ में जपा कर रटा कर सदा ओम करणी, जपा कर रटा कर सदा ओम करणी करने लगे। और 2-5 मिनट में तो ऐसा लगा कि कामाक्षा के स्वरूप में मां करणी विराज रही। ऐसा लगा कि देशनों की है, मां का स्वरूप भिन्न है, कुछ काबे कम है और मां ही विराजी। कतार में थे, लाइन से पहुंचते पहुंचते मां के श्री विग्रह के समक्ष पहुंचे। भीड़ बहुत थी, एकाएक दर्शन करे, आगे की ओर बढ़े। जैसे प्रदक्षिणा में पैर रखा और एक काबा स्वरूप का मूषक, काबा इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मां के काबे मंदिर से बाहर नहीं निकलते, पर करणी जी की लीला हो तो कहीं भी जाके आ सकते हैं। और मां करणी का ऐसा एक मूषक, ऐसा एक काबा का स्वरूप कामाक्षा में हमारे पैरों के ऊपर से निकला और एकाएक ऐसा लगा जैसे मां करणी ने एक ही बात कही हो कि हर जगह हर विद्यमान तत्व एक मैं ही हूं। एकेवाहम जगत यत्र द्वितीय काममापरा, कि एक मैं ही तो हूं, मेरे अन्यत्र दूसरा तत्व कौन सा है। मां की ऐसी महिमा देखकर सच में उस दिन के बाद मैं अर्बुदाचल जाऊं, भ्रमरंबा के जाऊं, आंध्रा में वैष्णो माता के, अभी वृंदावन गया, हर जगह मां करणी का ही स्वरूप देखने की चेष्टा करता हूं। मां करणी की कृपा रहेगी, बाबा जी की कृपा रहेगी तो दिखने भी लगेगा मां करणी का स्वरूप। ऐसी विलक्षण काबों की लीला को
काबू को प्रणाम करता हूं, भगवती की इस लीला को प्रणाम करता हूं। और मां की कथा आगे बढ़ने लगी। जगदम्बा का अनन्य भक्त, बाल समय में ही जिसने मां से आशीर्वाद ले लिया था, शाह झगड़ू, बड़ा व्यापारी, सेठ, धनाढ्य, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, नावों में बड़े बड़े जहाज बाहर जा रहे, समंदर से वापस आ रहे। और एक दिन एक भयंकर तूफान में फंस गया। यद्यपि कई बार उसने समंदर में आवागमन करा था, यह समंदर उसके लिए नया नहीं था, पर शाह झगड़ू ने भी ऐसा तूफान अपने जीवन में नहीं देखा था। जर्जर होती नाव, समंदर के थपेड़े, उफनता सागर एक तरफ, झगड़ू का इष्ट मां करणी भगवती जीवनदायिनी एक तरफ, और बीच में झगड़ू। पर क्या भाव था झगड़ू का? घबराया नहीं सागर से, इष्ट के प्रति संशय नहीं, पूर्ण विश्वास था। एक शब्द है इंग्लिश में अनवेवरिंग फेथ, अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास। और मां को पुकारा झगड़ू ने। और पुकारा तो क्या हुआ, क्या संवाद रहा झगड़ू का, मां का और समंदर का। उफनते एक सागर ने लपट लिया था झगड़ू को। उफनते एक सागर ने लपट लिया था झगड़ू को। उफनते एक सागर ने लपट लिया था झगड़ू को। भंवर चकर भंवर जल में मां को पुकारा झगड़ू ने। भंवर चकर भंवर जल में मां को पुकारा झगड़ू ने। अंधेरे के सागर ने खूब डराया झगड़ू को। निर्भय झगड़ू को देखा तो पड़ा चक्कर समंदर को। मेरे आगे तू तिनका है, मेरे आगे तू तिनका है, बता दे कौन है तेरी मां। दिया झगड़ू को किनारा है, हर सिद्ध मात करणी मां। दिया झगड़ू को किनारा है, किनियाणी मात करणी मां। समंदर से किस प्रकार टकरा गया कि समंदर भी विस्मय में पड़ गया कि मेरे सामने तो कोई भी नहीं टिक पाता, न जाने ये निर्भय कैसे खड़ा है। पर मां करणी की असीम कृपा पात्र था झगड़ू, और मां भगवती पे पूर्ण विश्वास लिए था झगड़ू। और आगे समंदर का झगड़ू का संवाद बढ़ता है आगे। अरे सागर जरा जोरों से और उफनता जा, और उफनता जा सागर। यद्यपि तेरी जितनी भी क्षमता है मां मेरी करुणामय करणी तुझसे अनंत कोटि बलशाली है। अरे सागर जरा जोरों से और उफनता जा। कसर चित्त में रहे न बाकी, मुझको समाने तू आजा। अरे सागर जरा जोरों से और उफनता जा।
कसर चित्त में रहे न बाकी, मुझको समाने तू आजा। जरा देखो दया भर के, देसाने से हाथ आया है। जरा देखो देसाने से धाम आया है। जरा देखो दया भर के, देसाने से हाथ आया है। तुझको सिमटने आई, तुझको सिमटने आई, मेरी सिर ताज करनी माँ। दिया झगड़ू को किनारा है, किनियाणी मात करनी माँ। दिया झगड़ू को किनारा है, हर सिद्ध मात करनी माँ। दिया झगड़ू को किनारा है, बिहाई मात करनी माँ। किनियाणी मात करनी माँ। और मां भगवती ने पल में ही झगड़ू की डूबती नाव को तार दिया। एक ही पल में मां भगवती ने झगड़ू को किनारे पहुंचा दिया। क्या लीला है मां की। झगड़ू के साथ जो संगी साथी थे, जो तूफान को देखकर भयभीत हो रहे थे, और उससे भी अधिक भयभीत हो रहे थे झगड़ू को निर्भय देखकर। मृत्यु समक्ष खड़ी थी, झगड़ू मां पर भरोसा कर कर जगदम्बा को याद कर रहा था। उसे निश्चय रूप से विश्वास था कि मां रक्षा के लिए आएंगी, अवश्य आएंगी। और ऐसा ही हुआ कि भगवती प्रकट हुई। भगवती ने उसकी नाव को तार दिया। बूढ़े बडेरों से, आदरणीय सरदारों से ऐसी कथा भी मैंने सुनी है कि जब झगड़ू की रक्षा मां ने कर दी, पुनः झगड़ू मां के दर्शन करने हेतु आया। उस बार जब झगड़ू व्यापार के लिए जा रहा था, तो जैसे हम अपने आराध्य के लिए कुछ लेकर आना चाहते हैं, उसने कहा कि मां मैं दूर देश जा रहा हूं, आपके लिए क्या लाऊं। मां को भला किस चीज की जरूरत है, और बच्चे का मन भी रखना आवश्यक है। मां बोले एक विशेष प्रकार की स्फटिक की माला मिलती है वहां, आवड़ जी का जप करने हेतु वो माला लेते आ गए। उत्साह से भर गया झगड़ू। पहली बार मां ने कुछ आदेश करा, बाप जी कुछ आदेश करें तो सोचे बढ़िया से बढ़िया कैसे करें। अब तो ऑनलाइन भी कुछ चीजें ऑर्डर की जा सकती हैं, तब तो ये व्यवस्था भी नहीं थी। यद्यपि मां चाहती तो स्फटिक को उत्पन्न कर लेती, पर लीलामय करुणामय करणी मां भगवती ने कहा कि एक विशेष प्रकार के स्फटिक की माला मिलती है, वो लेकर आना। और वो माला वहां से उसने ली, किसी पोटली में आच्छादित करी, उसको एक ऐसे स्थान पर रखा जहां किसी का पैर ना लगे, कोई झूठे हाथ ना लगे, और उत्साह से कि मां के पास जाऊंगा और मां के चरणों में अर्पित करूंगा। थोड़ा ये भाव भी उसमें आ गया कि अच्छी माला लेकर जा रहा हूं मां के लिए। मैं तो इतना व्यापारी हूं, मेरे अलावा तो मां को ये माला कौन लाकर दे सकता है, ऐसा भाव भी उसके अंदर आ गया। और अंतर्यामी सर्वशक्तिशाली भगवती तो स्कैन कर रही है हमारे हृदय को, तब भी कर रही थी, अब भी कर रही है। हर एक प्रत्येक भाव को मां नहीं तो मां के अकाउंटेंट तो निरंतर लिख रहे हैं। एक भी अच्छा भाव, एक भी भक्तिमय भाव, किसी की सहायता करने का भाव, तुरंत माताजी नंबर बढ़ा देती, खाते में बैलेंस बढ़ा देती। और एक ऐसा भाव किसी के प्रति बुरा, किसी का अनिष्ट करने का, कोई बैल, कोई नंदी खड़ा है, उसको एक गन्ने से ही थोड़ा मार दिया, कोई भी ऐसा भाव, तो माताजी वो डिलीट करने लग जाती है, नंबर काटने लग जाती है। ऐसा झगड़ू के हृदय में आया कि मां के लिए इतनी सुरम्य माला मैं लेकर जा रहा हूं,
और घनघोर तूफान आ गया। माला क्या, जान के लाले पड़ गए। जो भारी भरकम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सामान वो ला रहा था, वो कहीं डूब गया, कुछ इतना गीला हो गया कि काम का न रहा। आसपास के लोगों ने हाय तौबा कर प्राण बचाए। करणी जी महाराज को खुद हाथ ले जाना पड़ा देशनोक से। वो माला कहां रहनी थी, कहीं सागर में समर्पित हो गई वो माला। और जगड़ू भी भूल गया कि मां प्राणों की रक्षा कर दी, घनी माला ले आऊं अब तो। अगले गेड़े में एक माला नहीं ले आऊं अब के, तो मां घनी रक्षा करी, घनी कृपा करी। और जैसे ही वहां से जगड़ू पुनः मां के चरणों में आया है, चरणों में लौटा है और देखता है कि मां उसी माला से जप कर रही है। वो माला मां के हाथ में देख के याद आया कि अरे मां के लिए माला तो लाए थे, अपन लाए थे, मेरे अलावा कौन दे सकता था। मां ने उसका ये भ्रम निवारण करने के लिए, ये कुछ जो प्रतिमात्र अहंकार उसके दिल में शुरू हुआ था, उसी समय उसको क्षीण करने के लिए मां ने उसको ये लीला दिखाई कि जगदम्बा सर्वव्यापी तत्व हैं, सर्वशक्तिशाली हैं और प्रेम की भाव की भूखी हैं। भजा जिसने विभावों से उसी की हो गई मैया, भले जर्जर सही लेकिन किनारे ला गई नैया। जिसने भी भावों से भजा है मां उसकी तुरंत हो जाती है, एकाएक हो जाती है। अणदा जैसा आम सुथार हो, जगड़ू जैसा बड़ा बिजनेसमैन हो, रिडमल जैसा राजा हो, कोई भी हो, एक पल में भाव की भूखी मैया। और जगड़ू मां से, मां की लीला देखकर भगवती को प्रणाम करता है और मां से एक निवेदन करता है कि मां आप सर्वशक्तिशाली हो, आपने मेरी जीवन की रक्षा करी है। बालपने में जो वरदान आपने मुझे दिया कि हर वक्त मैं तेरे साथ रहूंगी, कोई भी भीषण संकट में जब तू मेरा स्मरण करेगा मैं रक्षा के लिए तत्पर रहूंगी। स्मरण करना तो आवश्यक है। कितने ही लोगों से मैंने ये सुना है कि कोई विपत्ति, कोई दुख आता है और माया के कारण हम मां को याद करना ही भूल जाते हैं, मां को कहना ही भूल जाते हैं। सोचते हैं कि मैं ही किसी प्रकार कोई जोड़ तोड़ करके ये कार्य कर लेता हूं। फिर मां से प्रार्थना करते हैं और हो जाता है तो कहते हैं देखो मैं कितना बुद्धिमान हूं, मैंने इस प्रकार ये काम कर दिया। तो मां ने जगड़ू को यह वरदान दे रखा था कि जब जब तू मुझे विपत्ति काल में मेरा स्मरण करेगा तब तब मैं तेरे लिए तत्पर रहूंगी, हाजिर रहूंगी। और जगड़ू मां से जिद करने लगा, निवेदन करने लगा, आग्रह करने लगा कि मां मैं आपका एक मंदिर बनाना चाहता हूं। करणी जी का एक ऐसा मंदिर जहां सर्वसाधारण लोग आपकी पूजा कर सके, आपकी उपासना कर सके। एक ऐसा मंदिर जो आपकी ख्याति को बढ़ाएगा, एक ऐसा मंदिर जो न जाने कितनी पीढ़ियों तक ये संदेश देगा कि इस जगह पर शाह जगड़ू की रक्षा करी थी श्री करणी जी महाराज ने। मां खूब धन दे रखा है तुमने, खूब वैभव दे रखा है, प्राणों की रक्षा भी कर दी है। मां मुझे आदेश दीजिए, एक भव्य मंदिर मैं आपके लिए बनाना चाहता हूं। आदिशक्ति महामाया, उनके हृदय में तो कुछ और ही बात थी। मां को तो ये गुम्भारा दिख रहा था, यहां विराजित मूर्ति दिख रही थी, बना सुथार दिख रहा था, उसकी आंखों की ज्योति दिख रही थी। मां को सारी लीला आगे से आगे दिख रही थी। मां ने कहा कि यद्यपि जगड़ू तेरा इतना भाव है तो जिस स्थान पर महामाया ने तेरी रक्षा करी है वहां श्री हरसिद्धि माता का एक मंदिर बना दो।
हर सिद्धि माता जो उज्जैन में जिनका मुख्य स्थान है, 51 शक्तिपीठों में जिनका स्थान है, मां की कोहनी वहां पर आकर गिरी थी। इससे यह भी ज्ञात है कि आदि शक्ति सर्वसाधारण हर चीज के ज्ञाता थे। शास्त्र क्या, वेद क्या, शक्तिपीठ क्या। और मां ने भी कृतार्थ भाव से, आराध्य भाव से कहा कि मां हर सिद्धि का मंदिर बनवा दे। भगवती की आज्ञा पाकर वीरा गांव में शाह जगड़ू ने मां हर सिद्धि का एक मंदिर बनवा दिया, जो आज भी करणी जी महाराज की और जगड़ू की पुण्य गाथा गा रहा है। काल के प्रवाह में वो मंदिर डिसलोकेट हो गया, गुम गया। लोग अन्यत्र जान नहीं पाए कि करणी जी का कौन सा स्थान वो था जहां मां के आदेश से हरसिद्धि मैया का मंदिर बना था। उस जगह की खोज करी गई और परम आदरणीय मां के असीम भक्त किशनलाल जी नौलखा, उनका स्मरण करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, जिन्होंने भारी खोज कर कर मां हरसिद्धि का वो मंदिर की खोज करी और वहां पर और भव्य मंदिर बनाया और मां करणी की मूर्ति को स्थापित किया। ऐसी मां करणी के भक्तों की प्रेरणा को प्रणाम है। कहां मां ने प्रेरणा दी, कहां खोजते 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 हरसिद्धि माता के मंदिर तक गए। उज्जैन में महाकाल के साथ विराज रही ऐसी हरसिद्धि देवी के चरणों में कोटिशः प्रणाम करता हूं और ऐसी प्रेरणा स्वरूप महामाया करणी जी के चरणों में भी प्रणाम करता हूं। बोले करणी जी महाराज की जय। और भगवती कृपा कर रही थी, निरंतर कृपा कर रही थी। समय आगे बढ़ा, काल के प्रवाह में इतिहास को अधिक ना छूते हुए राव रिडमल की मृत्यु हो गई। भरापूर राज्य था, 24 पुत्र हो गए थे काल के प्रवाह में। परंतु उस समय ज्येष्ठ पुत्र राव जोधा का राज तिलक भी नहीं हुआ था, और राज तिलक होता उससे भी पहले एकाएक मेवाड़ के राजा ने, मेवाड़ की सेना ने मंडोर पर आक्रमण कर दिया। राज्य चला गया, पिताजी खत्म हो गए, कोई ठोर नहीं बची जोधा और उसके भाइयों के पास। पर जैसा मैंने कहा ना कि विपत्ति काल में भी जरूरी नहीं है कि जगदंबा का स्मरण हो ही जाए। कोटि जन्मों के पुण्य चाहिए कि इस माया को चीरते हुए जगदंबा का विश्वास, जगदंबा के प्रति श्रद्धा जागृत हो जाए। 14 साल तक जोधा और उनके भाई ये संघर्ष करते रहे और अत्यंत दुर्गति में फंस गए। कोई ठोर नहीं दिखी, कुछ सूझ नहीं रहा, हर रूप से निराशा ने घेर लिया। तब राव जोधा के छोटे भाई राव कांधल, जो कि जगदंबा के असीम भक्त थे, जिन्होंने अपने पिता से, अपने पूर्वजों से मां करणी के प्रति भक्ति ग्रहण कर रखी थी, उन्होंने कहा कि मां करणी की शरण में चलते हैं। जिन्होंने हमारे पिता को संभाला है वही हमें संभालेंगी, जिन्होंने हमारे पिता पर कृपा की थी वही हम पर भी कृपा करेंगे। जगदंबा आदिशक्ति करणी जी की शरण में चले हैं, भयंकर दुर्गति में फंसे हुए, और दुर्गा तो दुर्गति से तारने वाली है। माता जी के लिए सब कहते हैं कि भगवती गॉडेस करनी इज द गॉडेस ऑफ विक्ट्री।
ऐसी ही विक्ट्री की आशा हृदय में लेकर राव जोधा अपने छोटे भाई संग मां के यहां प्रस्तुत होते हैं और दुर्गति से तारने वाली मां दुर्गा की स्तुति करना प्रारंभ करते हैं। शीशा दुर्गति तारिणी दुर्गा जय जय दुर्गति तारिणी दुर्गा जय जय मंगलकारिणी करणी जय जय मंगलकारिणी करणी जय जय दुर्गति तारिणी दुर्गा जय जय दुर्गति तारिणी दुर्गा जय जय मंगलकारिणी करणी जय जय मंगलकारिणी करणी जय जय माधव हृदय प्रबोधिनी 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 जय जय मधुकैटभमति मोहिनी जय जय मधुकैटभमति मोहिनी जय जय मधुकैटभमति मोहिनी जय जय मधुकैटभमति मोहिनी जय जय कमलोद्भव परिपालिनी जय जय कमलोद्भव परिपालिनी जय जय कमलोद्भव परिपालिनी जय जय कमलोद्भव परिपालिनी जय जय करुणा विग्रह धारिणी जय जय करुणा विग्रह धारिणी जय जय दुर्गति तारिणी दुर्गा जय जय दुर्गति तारिणी दुर्गा जय जय मंगलकारिणी करणी जय जय मंगलकारिणी करणी जय जय सर्वदेव भारूपिणी जय जय सर्वदेव भारूपिणी जय जय सिंहासन संस्थायिनी जय जय सिंहासन संस्थायिनी जय जय सिंहासन संस्थायिनी जय जय सिंहासन संस्थायिनी जय जय महिषासुर संहारिणी जय जय महिषासुर संहारिणी जय जय महिषासुर संहारिणी जय जय महिषासुर संहारिणी जय जय सुर नर मुनि भरदायिनी जय जय सुर नर मुनि भरदायिनी जय जय दुर्गति तारिणी दुर्गा जय जय दुर्गति तारिणी दुर्गा जय जय मंगलकारिणी करणी जय जय मंगलकारिणी करणी जय जय अष्टशक्ति सहचारिणी जय जय अष्टशक्ति सहचारिणी जय जय अष्टशक्ति सहचारिणी जय जय अष्टशक्ति सहचारिणी जय जय रक्त बीज वधकारिणी 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 जय जय शुंभ निशुंभ विनाशिनी जय जय शुंभ शुंभ निशुंभ विनाशिनी जय जय शुंभ
शुंभ विनाशिनी जय जय शुंभ विनाशिनी जय जय सुरथ मनोरथ पूरिणी जय जय सुरथ मनोरथ पूरिणी जय जय दुर्गति तारिणी दुर्गा जय जय दुर्गति तारिणी दुर्गा जय जय मंगलकारिणी करणी जय जय मंगलकारिणी करणी जय जय मंगलकारिणी करणी जय जय मंगलकारिणी करणी जय जय। बोले दुर्गति से तारने वाली मां दुर्गा की जय। दुर्गा स्वरूपिणी आदिशक्ति करणी जी महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय हमारे दादा गुरु श्री ईश्वरानंद गिरी जी महाराज के द्वारा रचित ये शक्ति का कीर्तन सच में दुर्गा की छवि को प्रकट कर देता है। आसमान की तरफ देखकर ये कीर्तन किया जाए तो मां दुर्गा की विशाल मूर्ति दिखने लगती है, सिंह पर सवार। मां दुर्गा का अवतार भी दुर्गम नाम के दैत्य को मारने पर हुआ। जब भगवती ने दुर्गम नाम के दैत्य को मारा तब मां का नाम दुर्गा पड़ा। संतों की, स्वामी जी महाराज की क्या क्या कृपा हो जाती है। मैं एक बार परम आदरणीय सोमगिरी जी महाराज के साथ में माउंट आबू अर्बुदाचल गया हुआ था। अर्बुदा देवी भी शक्तिपीठ है। क्या कृपा है मां करणी की कि द्वितीय दिवस में 3-3 शक्तिपीठों का स्मरण हुआ है। जय हो मां, जय जय मां, जय जय मां। अर्बुदाचल शक्तिपीठ, मां के पवित्र होठ वहां पर गिरे थे और स्वामी जी के साथ किसी शिविर में थे। मेरे साथ अन्य मेरी ही उम्र के कई भाई बहन थे। अर्बुदाचल के दर्शन के लिए गए। वहां एक व्यक्ति सप्तशती का पाठ कर रहा था, कोई ज्ञानी ब्राह्मण पंडित, और मेरे मन में ये ऐसी इच्छा हुई कि मां टूटी फूटी सप्तशती तो आपा नहीं आवे, मां अब टाइम नहीं है, सबके साथ आए हुए हैं, चलो चलिए। फिर सोचा आश्रम में जाके सप्तशती का पाठ करूंगा। वहां भी कभी योगा कराते थे, कभी ध्यान, तो उसमें चला गया समय। अगले दिन स्वामी जी ने आदेश करा कि आज भीमा देवी के मंदिर जाएंगे। भीमा देवी का मंदिर इतने ऊंचे पर्वत पर और कोई सीढ़ियां नहीं, कोई रास्ता नहीं। एक जो व्यक्ति वहां कर जो फॉरेस्ट गार्ड या फॉरेस्ट गाइड थे, उन्होंने कहा कि ये आज हमको मां के मंदिर तक लेके चलेंगे। और सभी लोग थे, खूब सारे लोग थे। स्वामी जी की आयु तो गुरुदेव की है ही, परंतु ऐसे वो चढ़ने लगे कोई 11 साल का बच्चा चढ़ रहा। मां के असीम भक्त, मां में एकाकार हुए स्वामी जी। वहां पर ऊपर चढ़े, मैं भी उनके पीछे पीछे, सब लोग चढ़े। वहां कुछ लोग फोटोएं खिंचाने लग गए। वहां से नक्की झील का दृश्य आ रहा था। भीमा देवी का एक छोटा सा मंदिर, मढ़ी की जैसा, अपने बासों में जैसे छोटे मंदिर है मां के, उस प्रकार का मंदिर मां का। और पौराणिक स्थान, बिजली नहीं, पुजारी एक परिवार जो कि ऊपर आकर सेवा कर देते हैं, नीचे चले जाते हैं। यह भी विस्मय की बात है, इतना ऊपर आकर सेवा करके। कोई व्यवस्था नहीं उस मंदिर में, सिर्फ भगवती विराजमान। जैसे जांगल की जंगल धरणी, वैसे अर्बुदाचल की भगवती वहां विराजमान। और मैंने स्वामी जी से मंद स्वर में, मुझे एकाएक सप्तशती का श्लोक याद आया कि भीमा देवी ति विख्यातम, कि मैं भीमा देवी के नाम से विख्यात होंगी। मैंने नम्रता पूर्वक स्वामी जी से निवेदन किया कि स्वामी जी, क्या ये वही भीमा देवी है जिनका स्तवन दुर्गा सप्तशती में आया है? स्वामी जी के मुख पर प्रसन्नता आ गई।
मुझे आज भी स्वामी जी का वो प्रसन्न चेहरा याद है। और प्रसन्न चित्त होकर आतुरता से बोले, हां वही भीमा देवी हैं। हम नीचे आ गए, आश्रम चले गए, भोजन का समय हो गया। वहां पर ही भोजन की एक ऐसी परिपाटी मैंने सीखी जो करणी बाग में भी हम लोगों ने करने का प्रयास करा है। एक मंत्र है मां अन्नपूर्णा का कि अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। महाराज जी जैसे लोग मां भगवती से यही भिक्षा मांग रहे, मां ज्ञान और वैराग्य की सिद्धि, ऐसी भिक्षा हमें प्रदान करो। आश्रम गए और स्वामी जी ने मुझे एक टक देखकर कहा, सप्तशती का ज्ञान तो तुझे हो गया है। यद्यपि उन्होंने हास्य विनोद में कहा, पर मेरी सप्तशती करने की इच्छा, और उन्होंने कहा कि आज तेरा सप्तशती का ज्ञान पूर्ण हो गया अगर तूने इस नजर, इस विजन से सप्तशती का पाठ किया कि भीमा देवी के मंदिर के समक्ष तुझे ये श्लोक याद आ गया कि भीमा देवी ति विख्यातम, मैं भीमा देवी के नाम से विख्यात हूं। मैंने स्वामी जी को प्रणाम कहा और स्वामी जी को कहा कि स्वामी जी आपकी ही कृपा है। और स्वामी जी ने एकाएक मुझे कहा कि यद्यपि श्री विद्या में तू दीक्षित है, त्रिपुर सुंदरी के हम उपासक हैं, परंतु जब तक तू करणी जी महाराज में हर देवी और हर देवता का स्वरूप देखता रहेगा, तब तक हर देवी और हर देवता करणी जी के रूप में तुझ पर कृपा करते रहेंगे। आदि शंकराचार्य की पद्धति से वे हैं, ब्रह्म की वेदांत की बातें करते हैं, पर मुझे कहा कि मां करणी के अंदर ही त्रिपुर सुंदरी, मां करणी के अंदर ही राज राजेश्वरी, राज मातंगी, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, काली, बाला त्रिपुर सुंदरी, करणी जी के अंदर ही इन सब शक्तियों को, इन सब तत्वों को देखेगा तो ये सब तत्व मां करणी के रूप में ही तुझ पर कृपा करेंगे। और महादेव की कृपा से स्वामी जी ने मां को इस गुम्बारे से निकालकर मेरे लिए कण कण में व्याप्त करवा दिया। अष्टमूर्ति में मुझे मां के दर्शन करवा दिए। यद्यपि मैं अभी भी बहुत प्रयासरत हूं कि मां करणी को कण कण में देख सकूं, मां करणी की कण कण में भगवती को ध्यान सकूं, परंतु ऐसी कृपा स्वामी जी महाराज ने मुझ पर करी। और दुर्गति तारिणी दुर्गा का स्तवन हमने करा। आत्मचर्चा नहीं कर रहा था, भगवती की, संतों की ही चर्चा कर रहा था, पर कथा के प्रभाव में थोड़ा आगे आ गए। और ऐसी कृपा भगवती ने करी। जब ऐसी स्तुति जोधा ने और कांधल ने करी मां की, तो मां भगवती प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि तुम विजयी हो गए। रणे शत्रुंजयम देहि कात्यायनी नमोस्तुते। मां रण में जय दो, शत्रुओं से जय दो, राज्य दो। हे कात्यायनी मुझ पर कृपा करो, हे मां करणी मुझ पर कृपा करो। और मंडोवर पर राज स्थापित कर लिया जोधा ने। और मां की महिमा, मां की लीला ऐसी हुई कि नया दुर्ग बनाने की सोची। नया दुर्ग क्यों? क्योंकि पुराना दुर्ग उतना सुरक्षित नहीं था। सोचा कि वो ऊंचे पहाड़ पर, उस ऊंचे टीले पर यदि मैं एक दुर्ग का निर्माण कर लूं तो मेरा राज्य और सुदृढ़ हो जाएगा और सुरक्षित हो जाएगा। परंतु वहां पर भी एक परेशानी। वहां पर स्थान था आदि योगी, महायोगी बाबा चिड़ियानाथ जी का। योगियों की लीला तो अपरंपार है। महायोगी यहां विराज रहे हैं, इस परिसर को सुशोभित कर रहे हैं। महायोगियों की लीला।
भगवान भी एक बार हाथ जोड़ दे योगियों के सामने, उनके तपोबल के सामने। राज्य दरबार ने कई बार चिट्ठियां भेजी कि यहां से अन्यत्र कहीं चले जाइए, यहां राजा जी को दुर्ग का निर्माण करना है। महायोगी धूणा लिए हुए, कौन राजा? हमारे राजा वो, उनका आदेश है कि यहीं रहेगा ये योगी। तो अब योगी से टकरावे भी कौन? जोधा और कांदल के मन में प्रश्न चिन्ह हो गया। भक्त के मन में तो कुछ भी परिस्थिति ऊपर नीचे होती है तो स्तवन भगवती का आ ही जाता है। और कांदल ने कहा कि यद्यपि मां पधारे तो विघ्न दूर हो, यद्यपि भगवती आए तो कुछ बात बने, महाशक्ति पधारे तो कारज सरे हमारे। हम भी तो यही कहते हैं कि मां भगवती आप पधारो। मामड़ सुता पधार्या म्हारे, टोटा सरब टरे, आवड़ म्हारे आया ही काज सरे। मां आवड़, मां करणी पधारते हैं तो कारज स्वयं सिद्ध होने लगते हैं, द्वार खुलने लगते हैं, परिस्थितियां ऐसी बनने लगती हैं। कहा कि जगदम्बा को किसी भी प्रकार बुलाओ। मथानिया के अमराचारण को मां को न्योता देने, मां के पांव पकड़ने भेजा गया। एक पुरोहित भी उनके साथ थे। मां के समक्ष उपस्थित हुआ अमराचारण, मां का अनन्य भक्त। कहा कि मां नई राजधानी बनाई जा रही है, आप भला पधारो। आपके पधारने से सर्व मंगल हो जाएगा। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। पूरा वृतांत सुनाया कि मां इस प्रकार आपके भक्त चिंतित हैं। एक सिद्ध योगी ने का जहां वास है वहां वो दुर्ग निर्माण करना चाहते हैं। वो जगह राज्य को सुदृढ़ करने के लिए सबसे सुरक्षित है, सबसे उपयुक्त है। मां एक ऐसी बाधा में है, आप पधारें तो निश्चित रूप से सब विघ्न टलेंगे। शास्त्र प्रमाण है, मां के लिए कहा है ओम शरणमसि सुराणाम सिद्ध विद्याधराणाम मुनि मनुज पशूनाम दस्युभिस्त्रासितानां व्याधिभि पीडितानां नृपति ग्रहगतानां त्वमसि शरणमेका देवी दुर्गे प्रसीद। सिद्ध विद्याधरों के द्वारा, राजाओं के द्वारा व्याधि में पड़ने पर मनुष्य की एकमात्र त्वमसि शरणमेका, सिर्फ एकमात्र शरण मां भगवती आप हो। आप प्रसन्न होइए, देवी प्रसन्न हुई। मां को प्रसन्न किया और भक्त का भाव देखकर मां ने वहां जाने का निश्चय किया। मां ने आदेश किया कि मैं स्वयं पधार कर नई राजधानी की नींव रखूं। आनंदित हो गया अमराचारण, प्रफुल्लित हो गया। डर भी था कि राजा के पास वापस क्या कहकर जाऊंगा। मां क्यों नहीं आई, भगवती क्यों नहीं पधारे, इसका क्या जवाब दूंगा राजा को। आनंदित, प्रफुल्लित और भगवती की स्तुति करने लगे कि मनवा करणी
में हाय गुण गायल रे। मनवा करणी में हाय गुण गायल रे। मन करणी में हाय गुण गायल रे। गायल गायल मनायल रे। मन गायल मनायल रे। मन करणी में हाय गुण गायल रे। मन करणी में हाय गुण गायल रे। करणी संकट की हरणी कही जय महामाय। करणी संकट की हरणी कही जय महामाय। सुख करणी सेवक को सदा ही सुरराय। सुख करणी सेवक को सदा ही सुरराय। मढ़ आय के तू मात को मनायल रे। मढ़ आय के तू मात को मनायल रे। मन करणी में हाय गुण गायल रे। मनवा करणी में हाय गुण गायल रे। गायल गायल मनायल रे। मन गायल गायल मनावल रे। मन करणी में हाय गुण गायल रे। मनवा गुण गाइले रे। दर्शन हो परसन मिटे गो संताप किया। दर्शन हो परसन मिटे गो संताप। कटे कोटि जन्म के अनेको तेरे पाप। कटे कोटि जन्म के अनेको तेरे पाप। निज नयनों को प्रेम रस पायल रे। निज नयनों को प्रेम रस पायल रे। मन करणी में हाय गुण गाइले रे। मन करणी में हाय गुण गाइले रे। धूपम दीपम भरो पड़ो चंडी
के माँ चरण कमलों को चित लगाय ले रे, चरण कमलों में चित को लगाय ले रे, मन करणी में हाय गुण गाय ले रे, ओ मन करणी में हाय गुण गाय ले रे, गाय ले रे तू मनाय ले रे, मन गाय ले रे तू मनाय ले रे, मन करणी में हाय गुण गाय ले रे, मन करणी में हाय गुण गाय ले रे। बोलिए करणी जी महाराज की जय। माँ बस इतनी कृपा करो कि मिहाई के गुण गाते ही रहें, गाते ही रहें, गाते ही रहें। आज जो स्तुति गाई थी ना, परम प्रातः स्मरणीय तुलसीदास जी महाराज की कृत जय जय जगजननी देवी, उसमें अंत में जो पद है उसमें तुलसीदास जी महाराज राम भगवती से रामचंद्र जी की भक्ति मांग रहे हैं। क्या विराट तत्व है देवी का। रघुपति पद परम प्रेम तुलसी ये अचल ने, कि मां रघुपति के पद में प्रेम दीजिए, और तुलसी को ऐसा अचल नेम, ऐसा नियम, देवी हो प्रसन्न पाही प्रणत पालिका। आपा तो माता जी री भक्ति मांग रही। हाँ, अवर तो काम बहुत सोरो है। और इस प्रकार जब स्तुति करी अमराचारण ने, भक्तों में आनंद हुआ, और मां पधारे हैं मंडोर की नींव रखने, और रथ में बैठा भगवती को जब देखा है महायोगी ने, अपार शक्ति समझ गया मां की, अपार शक्ति। और उनके मुख से एकाएक निकला कि भगवती पधार गए हैं, कहीं अन्यत्र चलने का समय हो गया। क्या प्रेरणा भगवती ने उनको ऐसी दी कि बिना किसी संघर्ष के, केवल मात्र भगवती के पदार्पण करते ही मां की कृपा से वो स्थान दुर्ग निर्माण के लिए खाली हुआ। भगवती ने हाथ से नींव रखी। राज तिलक कर जोध का बगशे मां जोधान, कर्नल की आशीष से पुलकित सकल जहां, ये आसरा कर्नल को भारी, आसरा कर्नल का भारी, आसरा कर्नल का भारी, आसरा कर्नल का भारी। सुरनर शेष शारदा सुमिरे ध्याये नर नारी, आसरा कर्नल का भारी, आसरा कर्नल का भारी। भगवती की असीम कृपा से जोधपुर का राज्य बसा। मां ने जिस राज्य की नींव रखी, सुदृढ़ राज्य बस गया। समय बीता। बीका जी जो राव जोधा के ज्येष्ठ पुत्र थे, एक दिन दरबार सजा हुआ था और वो बैठे हुए थे। एकाएक अपने काका से कुछ बात कर रहे थे। यद्यपि दरबार की गरिमा होती है, कोई हास्य विनोद की बात राज्य दरबार में नहीं की जाती। कान में कुछ खुसफुसाहट कर रहे थे और व्यंग्यात्मक तरीके से महाराजा राव जोधा ने पूछा कि क्या काका भतीजा कोई नया राज्य बसाने में हो क्या? क्षत्रिय तो स्वाभिमान की मूर्ति है। क्या बात चुभ गई बीका जी को। बोले अब करणी मां की कृपा होगी
तो ऐसा ही होगा। और चंद लोगों को लेकर, एक छोटी सी टुकड़ी को लेकर नया राज्य बसाने के लिए, जो राज्य राव बीका के हिस्से ही आता, ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते सुख समृद्धि वैभव को छोड़कर बीका जी मां की शरण में चले। बीका जी के भावों को व्यक्त करता हुआ एक भजन प्रस्तुत करेंगे और आज की कथा को विराम देंगे। कल जब बीका मां करणी के दरबार में, मां करणी की शरण में पहुंचेंगे, तब क्या संवाद होगा, क्या लीला होगी, कल देखेंगे। आज बीका निकला है जोधपुर के किले से मां करणी के दरबार में पहुंचने, क्योंकि वो जानता है कि अशरण की शरणी तो मां भगवती है और कोई दूसरा आसरा नहीं बीका जी के पास। चंद घुड़सवारों से अगर राज्य बसते तो कितने राज्य हो जाते, तो मां करणी की महिमा से तो कुछ भी संभव है। और बिना किसी आश्रय के वो निकले हैं, एक ही बात कहते हुए मां से, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मेरी धीमी है चाल, जय हो मां। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, हर कदम पे मुसीबत है अब तू संभाल, हर कदम पर मुसीबत है अब तू संभाल। पैर मेरे थके हैं चले ना चले, पैर मेरे थके हैं चले ना चले, मेरे दिल को इशारा तेरा चाहिए, मेरे दिल को इशारा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मां मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मां मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। किसी पर निर्भर नहीं, सिर्फ मां भगवती पर निर्भर। आसरा इस संसार का मिल